देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम खैर मकदम करते हैं। और जैसा कि सभी को मालूम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसके लिए एक एहतजाज किया गया था, आवाज़ को अपनी बुलंद किया गया था उनके दर्द और तकलीफ़ को देखते हुए। क्योंकि उन लोगों ने जिस हिसाब से अपना 5 दिन एहतजाज चलाया, 5 से 6 दिन जो चलाया, कड़ी ठंड में बावजूद वो रोड पर बैठे, और उनकी जो बच्चियाँ हैं, जिस तरह से उनके आंसू और उनकी आवाज़ें बिलक बिलक के निकल रही थी। तो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो खुदा ने एक ज़रिया बनाया सुप्रीम कोर्ट को। हम इस फैसले खैर मकदम करते हैं, और मज़ीद जो आगे फैसला आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो ज़मीन है, उनके जो मकान हैं, उनकी जो छतें हैं सर के ऊपर, वो ऐसे ही सलामत रहेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे कि वहाँ और भी प्रॉपर्टी है, जैसे उनका नुकसान नहीं हुआ, तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ उनके मकानों का भी नुकसान। देखिए, अदालत उज़्मा का जो भी फैसला है उसका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से 4500 घरों को एक उत्तराखंड सरकार की जो गंदी राजनीति के ज़रिए जिस तरह से उनको बेघर करने की कोशिश की जा रही थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक रिलीफ है, और हाई कोर्ट की उसने ऑर्डर पे स्टे भी लगाया है। साथ साथ इस पे हम लोग तमाम लोग इस पे इसलिए खुश हैं क्योंकि जो जस्टिस कोल साहब और जस्टिस साहब का जो भी ये निर्णय लिया गया, बहुत मतलब अच्छी फेक फैसला था। और साथ साथ इस पर कुछ सवाल भी उठता है, क्योंकि जो लोग आज कह रहे हैं कि वो इलीगली रह रहे और तमाम चीज़, उस पर 3 सरकारी स्कूल है, उस पर तमाम प्राइवेट स्कूल संस्था, उनका परमिशन किसने दिया? सरकारी स्कूल कैसे बना अगर इलीगल था? तो ये चीज़, तमाम चीज़ों का सवाल उठता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली जो हियरिंग में है, फैसला उन मजलूम लोगों के उनके पक्ष में आएगा। और यही गुजारिश है कोर्ट से कि तमाम, बिल्कुल एहतजाज किया था कुछ दिन पहले, और इस डिसीजन के खिलाफ, और अपील भी किया था कि इसके सरकार इसको अच्छे से लोगों को बेघर ना करे जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसानियत की खातिर भी देखा जाए, रिलीजियस एंगल से ना देख के, क्योंकि इतने लोग इतने ठंडी के मौसम में कहाँ रहेंगे। तो ये एक आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, स्टे ऑर्डर हल्द्वानी केस पे, जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 7 दिन के अंदर। लगभग 4000 प्लस फैमिलीज़ थी, उनको घर खाली करने का, जो कि 60 साल 70 साल से रह रहे थे उसी जगह पर। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल वेलकमिंग है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। आगे साथ ही साथ उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में 7 फरवरी को जो डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें हल्द्वानी के लोगों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ हक और न्याय करेगी सुप्रीम कोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पहले भी हल्द्वानी के लोगों के साथ उनकी तकलीफ़ में खड़े थे, आगे भी जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम सब उनके साथ हैं। मेरा नाम है आतिफ। मैं तो सबसे पहले अदालत उज़्मा की वेलकम करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से एक परेशानी पूरे हल्द्वानी के लिए था और 4500 घरों के लिए था, और अदालत ने आज इस पे स्टे दे दिया है। और मैं अदालत से ही आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हुकूमत जो है, जिस तरीके से वहाँ के लोगों के लिए अभी तक ये सोच नहीं रही थी कि इस ठंडी के मौसम में, ये समझ लीजिए कि 6 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसी हालत में वो रोडों पे है, लेकिन हुकूमत के जो नहीं रेंग रही है कि ऐसे वक्त में हम मजलूमों के साथ हों। जो एक नारा था इनका, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सामने आ चुका है कि खैर मुसलमानों के थ्रू इनका बिल्कुल नज़रिया साफ़ हो चुका है। अब मैं अदालत उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज इन्होंने स्टे दिया है तो आगे इनको और रिलीफ मिले, और वो जगहें जो हैं वो तकरीबन 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और मेरी गुजारिश है इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करके फ़ैसला उन मज़लूमीन